गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पादप ऊतक के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जीव शरीर जो है ना अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कई जो जीव होते हैं जिनका शरीर जो है केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम एक कोश की जीव जो है कहते हैं। और कई जीवों का जो शरीर जो होता है एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम बहुकोश की जीव जो है कहते हैं। इस प्रकार से समस्त है ना हमारे जो पर्यावरण है उसमें जीवों का जो शरीर जो होता है वह जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शारीरिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों की आंतरिक संरचना एवं उनकी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शारीरिकी या फिर एनाटॉमी जो है कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम है ना जैसे कि जितने भी है ना आपका जो पादप प्लांट है उनके ऊतकी संरचना के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे बहुत से विविध प्रकार के अंग उनमें पाए जाते हैं, जैसे आपका है जड़ है, तना है, पत्ती है ना। तो इनकी संरचना का हम क्या करते हैं, इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से पादप का जो दूसरा और अंग जो होते हैं, जैसे आपका पुष्प है, फल है, बीज है ना, इन सभी के बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन जो है करते हैं। तो इसको जो है ना पुष्पों का अध्ययन है या बीज है या फल है, इनको दूसरी शाखा में इसको अध्ययन जो है किया जाता है। और आइए हम जानते हैं कि मतलब शारीरिकी के क्या लाभ होते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो है ना किसी भी जो वनस्पति है ना, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उससे जुड़ी कुछ समस्याएं जो होती हैं उनका हम समाधान जो है इसके माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा जो होता है कि जीवों के अंदर है ना विविध प्रकार की उपयोगी मतलब उपयोगी जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमको जानकारी जो है मिलती हैं। इसके अलावा है ना बहुत सारे जो प्लांट जो होते हैं उसमें औषधि युक्त होते हैं। तो इसके अध्ययन से हमें क्या प्राप्त होता है, औषधि जो है प्राप्त होता है जो मानव के लिए उपयोगी होता है। उसी प्रकार से है ना जीवों के शरीर की विविध विकृतियों एवं बीमारियों के बारे में भी हम इस शाखा के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिकी है या एनाटॉमी जो होता है ना, जो आपका वनस्पति है या फिर जो जीव है ना, उनकी आंतरिक संरचना के बारे में या फिर उनकी व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से उसके लाभ और हानि है ना दोनों चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं पादप ऊतक के बारे में। तो पादप ऊतक जो है ना होता क्या है, तो जीवधारियों का जो शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों की जो संरचना जो होती है ना, वो क्या होती है कि जटिल होती है। और इसकी सभी जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ में क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो एक प्रकार से कहा जाए है ना, ये जो कोशिकाएं जो होती हैं है ना संरचना एवं कार्य की दृष्टि से मतलब क्या करते हैं, विभिन्नता जो है प्रदर्शित करते हैं। और इस प्रकार ये जो कोशिकाएं जो होती हैं मतलब समूह में मतलब पाए जाते हैं। तो इस कोशिकीय समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक जो है कहते हैं। ऊतक जो है एक समान अथवा आपस में मिलती जुलती कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसकी कोशिकाएं एक समान या एक समान उत्पत्ति तथा विकास भी क्या होती है, एक समान कोशिकाओं से क्या होती है, जुड़ी होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक समान उत्पत्ति तथा विकास वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक समान जो है कार्य जो है करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऊतक जो है कहते हैं। ऊतकों
को जो अध्ययन करने वाली जो शाखा जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, औत्तिकी कहते हैं, है ना। एक प्रकार से कहना चाहिए भी जीव विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान की, है ना, विशेष शाखा के अंतर्गत इसको हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसे हम औत्तिकी के नाम से जानते हैं। विज्ञान की इस शाखा की जो स्थापना जो है ना, इटली के महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम है मार्सेलो मेलपीही, जिन्होंने, है ना, औत्तिकी के बारे में बताया था। और इसका नामकरण जो है मेयर नामक वैज्ञानिक ने 1819 में दिया। इसके पश्चात हमारा जो मुख्य जो टॉपिक है ना, प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में। ये जो है दो प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है आपका प्रविभाज्य ऊतक और दूसरा जो होता है आपका स्थायी ऊतक। इनको दो भागों में बांटा गया है ना। तो इनके विभाजन व विभेदन के आधार पर इसको दो मुख्यतः भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं प्रविभाज्य ऊतक के बारे में। प्रविभाज्य ऊतक को विभाज्योत्की ऊतक भी कहा जाता है। तो ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाएं जो है ना, विभाजित होने वाली हो या फिर विभाजित हो रही हो या इसमें विभाजन की क्षमता जो है पाई जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विभाज्योत्की ऊतक जो है कहते हैं। और इन्हें निर्माणी ऊतक भी कहा जाता है और ये पादप की वृद्धि में सहायक होते हैं। इस कारण से इसे क्या कहते हैं, प्रविभाज्य ऊतक जो है कहा जाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ये जो कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं और जिनकी कोशिका भित्ति जो है क्या होती हैं, पतली होती हैं। नेक्स्ट है इनका जो व्यास होता है लगभग एक समान होता है। नेक्स्ट, ये जो है पौधे में वृद्धि के क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इनके जो केंद्रक जो है सुस्पष्ट एवं स्थूल होते हैं। नेक्स्ट, कोशिकाओं के अंदर अजैव पदार्थों की जो मात्रा है ना, काफी कम होती है। प्रविभाज्य ऊतक के बीच बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश ऊतक जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रोटीन एवं डीएनए जो संश्लेषण जो है ना बहुत तेजी से होता है। संचित जो भोजन की जो मात्रा जो होती है वो कम होती है। तो इस प्रकार से, है ना, प्रविभाज्य ऊतक की बहुत सारी विशेषताएं जो है पाई जाती हैं जो पौधों को, है ना, विभाजन में क्या करती हैं, मदद करती हैं। स्थिति के आधार पर प्रविभाज्य जो ऊतक जो होते हैं वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका शीर्षस्थ प्रविभाज्य ऊतक। ये जो ऊतक होते हैं पौधे के शीर्ष भाग में, यानी कि कहने का मतलब ये है प्लांट का जो यानी कि तने का जो शीर्ष भाग होता है और जड़ का जो अग्र भाग होता है, वहां पर ये जो है क्या होते हैं, प्रविभाज्य ऊतक जो है मतलब पाए जाते हैं। यानी कि शीर्षस्थ प्रविभाज्य ऊतक जो है पाए जाते हैं, जो कि, है ना, क्या करते हैं, एक जड़ और तने के लिए एक बिंदु या केंद्र का निर्माण जो है करते हैं। दूसरा जो होता है आपका अंतर्विष्ट प्रविभाज्य ऊतक। ये जो ऊतक जो होते हैं पौधे के या फिर तने के जो है मध्य भाग में स्थित होते हैं, जहाँ पर पर्व संधियां जो है मौजूद होती हैं या फिर पर्व संधियों के आसपास जो है स्थित होती हैं। ये जो ऊतक जो होते हैं वो अस्थायी ऊतक होते हैं। बाद में ये जो है स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं और लंबाई में बढ़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तीसरा जो होता है आपका, है ना, पार्श्व प्रविभाज्य ऊतक होता है। ये जो ऊतक जो होते हैं जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में या किनारे भाग में जो है स्थित होते हैं। इनका जो निर्माण स्थायी ऊतक में, है ना, पुनः विभेदन के कारण होता है और इनकी सक्रियता से जड़, तने अथवा इसकी शाखाओं की जो मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से मतलब स्थिति के आधार पर प्रविभाज्य ऊतक को तीन भागों में मतलब बांटा गया है, जिनका मुख्य जो कार्य जो होता है ना, कि
ये जो है जड़ तथा तने को एक मुख्य बिंदु जो है प्रदान करता है। दूसरा यह जो क्या करता है कि इसमें पौधे को लंबाई में बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। और तीसरा जो होता है प्रमुख क्या होता है, पौधे को मोटाई में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। इसके बाद चलते हैं हम स्थायी ऊतक के बारे में। स्थायी ऊतक क्या होता है? जिन ऊतकों की जो कोशिकाएं जो है स्थायी या अस्थायी रूप से जिनमें विभाजन की क्षमता जो है नहीं पाई जाती, ऐसे ऊतकों को स्थायी ऊतक जो है कहते हैं। इनका जो निर्माण जो है परिभाजी ऊतक के विभाजन के फलस्वरूप जो है हुआ है। इन निर्माण के बाद में ये जो कोशिकाएं जो होती हैं विभेदित होकर के अथवा एक विशिष्ट आकार का रूप ग्रहण करके, है ना, विशिष्ट ऊतक का जो है निर्माण जो है करती हैं, जिनकी कोशिका विभाजन क्षमता पूर्ण रूप से अथवा कुछ समय के लिए, है ना, नष्ट हो जाती हैं। और ये जो है विशिष्ट कार्य को करती हैं, जिन्हें स्थायी ऊतक जो है कहते हैं। स्थायी ऊतक जो है ना, ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो होता है आपका सरल ऊतक होता है और दूसरा जो होता है आपका जटिल ऊतक होता है। तो इसका जो विभाजन है ना, स्थायी ऊतक का जो विभाजन है, इनके संगठनों के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सरल ऊतक के बारे में। ऐसे स्थायी ऊतक जो प्रायः एक समान कोशिकाओं के बने होते हैं तथा स्वरूपों में समांगी प्रदर्शित करते हैं, इन्हें सरल स्थायी ऊतक जो है कहते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं स्थिति व कार्य के आधार पर, है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, त्वची ऊतक के बारे में और दूसरा जो होता है आपका भरण ऊतक के बारे में। तो त्वची ऊतक के बारे में देखते हैं कि, है ना, नाम से स्पष्ट है, त्वची ऊतक यानी कि बाह्य सतह पर, है ना, शरीर का जो बाह्य सतह जो होता है वहां पर ये जो है क्या होता है, उपस्थित होता है। या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि पौधों के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण व एक प्रकार के सुरक्षात्मक आवरण का जो है कार्य जो है करता है ये। दूसरा जो है आपका क्या है, भरण ऊतक है। भरण जो ऊतक जो होते हैं, है ना, ये जो है मतलब पौधे के आंतरिक भाग में मतलब स्थित होते हैं, है ना, और काफी संख्याओं में मतलब ये जो है उपस्थित होते हैं। तो यह जो है ना, दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि पौधों के विभिन्न भागों का निर्माण व अन्य ऊतकों की व्यवस्थित करने में क्या करता है, ये मदद करता है ना, उनके कार्यों को संपादित करने में ये जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे जो आपका जो सरल स्थायी जो ऊतक जो होता है ना, ये भी जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका मृदुतकी ऊतक, है ना, इसे हम पेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, पेरेन्काइमा भी कहा जाता है। तो यह जो है होता क्या है, यह पौधों में सबसे, है ना, अधिकता में पाया जाने वाला ऊतक होता है और यह खास करके, है ना, कोमल मुलायम पादप भागों में यह जो है क्या होता है, उपस्थित होता है। इसकी उत्पत्ति, है ना, भरण परिभाजी ऊतक से होती हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, ये जो कोशिकाएं जो होती हैं जीवित तथा पतली भित्ति वाली होती हैं। नेक्स्ट है, इनकी जो कोशिका जो भित्ति होती है मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट, इनकी कोशिकाओं में, है ना, रिक्तिकाएं जो हैं छोटी तथा कम संख्याओं में मतलब पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कोशिकाएं गोल तथा बहुभुजी होती हैं, है ना, बहुभुजी होती हैं। जो पेरेन्काइमा जो ऊतक जो होते हैं, है ना, जब आप पत्ती की संरचना, आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे इसकी जो संरचना जो होती है गोल दिखाई देती है या फिर बहुभुजी प्रकार की जो है दिखाई देती है। इस प्रकार से आप पेरेन्काइमा जो ऊतक है उसको आप पहचान सकते हो। मुख्य रूप से इनके जो है कार्य, है ना, यानी कि पौधों में
मृदुतक जो ऊतक जो होते हैं मुख्य रूप से उनका कार्य जो है क्या होता है, तो यह जो ऊतक जो होते हैं, है ना, पौधे में मुख्य रूप से क्या होते हैं, विभाज्योत्की ऊतक के रूप में विद्यमान रहते हैं। और यह जो है क्या करते हैं, पुनर्जनन में, है ना, कलम के जुड़ने में, है ना, बहुत सारी क्रियाओं में ये जो है क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसके अलावा यह जो है प्रकाश संश्लेषण, संचय, श्रावण तथा स्वांगीकरण आदि की क्रियाओं को संपादित करते हैं। नेक्स्ट है, यह जो पेरेनकाइमा जो ऊतक जो होते हैं, है ना, यानी कि जो जलोद्भिद जो प्लांट होता है उनमें यह जो है क्या करता है, तैरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये जो कोशिकाएं जो होती हैं या फिर इनकी जो कोशिका जो भित्ति होती हैं वो पतली होने के कारण से जल का संचयन का कार्य जो है आसानी से करती हैं। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है यानी कि मृदुतक ऊतक की जो कोशिकाएं जो होती वो संग्रहणी ऊतक, है ना, यानी कि संग्रहण का कार्य भी करती हैं। तो इस प्रकार से मृदुतक ऊतक का, है ना, पौधों के लिए बहुत ही क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं, जो कि बहुत सारी क्रियाओं का संचालन जो है करती हैं। दूसरा हम देखेंगे स्थूल कोण ऊतक के बारे में। स्थूल कोण ऊतक, इसे इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहा जाता है। तो यह जो ऊतक जो होती है ना, मृदुतक कोशिकाओं के समान ही होती हैं, परंतु इनकी जो लंबाई जो होती है ना, कुछ उनसे अधिक होती हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोश की अवकाश जो है नहीं पाया जाता। जैसे दो सेल्स होते हैं ना, ये जैसे कि एक सेल की संरचना है ना, तो यहाँ पर देखिए बीच में जो जगह जो होता है ना, इसी को क्या कहते हैं, अंतराकोश की अवकाश जो है कहा जाता है। तो आपका मृदुतकी जो सेल्स जो होता है उसमें अंतराकोश की अवकाश जो मतलब पाया जाता है, और स्थूल कोण ऊतक में अंतराकोश की अवकाश जो है नहीं पाया जाता। तो ऐसे जो स्थान जो होते हैं, है ना, यानी कि कोणों पर क्या होता है, सेलुलोज या फिर पैक्टिन नामक पदार्थ का जमाव होता है, जिसके कारण से इनका जो कोण होता है वो मोटा होता है और ठोस होता है। कभी कभी इन ऊतक की कोशिकाओं में, है ना, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, और ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा, है ना, जो द्विबीजपत्री जो तने जो होते हैं, है ना, इसमें हाइपोडर्मिस पत्तियों के पर्णवृंत एवं पुष्प के वृंत में भी ये जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा जो जड़ एवं जो एक बीज जो पत्री पौधे हैं, है ना, उनमें ये जो है कभी नहीं पाए जाते हैं। इसके जो प्रमुख जो कार्य हैं देखते हैं। स्थूल कोण जो ऊतक है ना, चूंकि ये जो है क्या होता है, इसके कोणों पर क्या होता है, सेलुलोज या फिर पैक्टिन पदार्थ का जमाव होता है, जिसके कारण से कैसे होता है, ये थोड़ा ठोस होता है। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं, पौधों को यांत्रिक सहारा और या फिर जो दोनों प्रकार से क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है, कभी कभी ये जो कोशिकाएं जो होती हैं भोज्य पदार्थों को संचय करने में भी मदद करती हैं। नेक्स्ट, शिशु पौधों में, है ना, यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो है एक मुख्य ऊतक होता है, और कुछ पत्तियों की जो पर्णतल में, है ना, ये जो है स्थूल कोण ऊतक जो है पाए जाते हैं, जिससे पत्तियों को फटने से बचाता है। इसके प्रमुख जो कार्य होता है, कुछ पौधे में यह जो क्या होता है, हरे होकर के प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य जो है करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे दृढ़ोतक के बारे में, है ना। तीसरा जो ऊतक जो होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो है होता क्या है। इस ऊतक की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत तथा अजीवित होती हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है अत्यंत मोटी होती है। ऐसा जो कोशिका भित्ति है ना, इनके ऊपर में क्या होता है, लिग्निन या फिर सुबेरिन नामक पदार्थ का मतलब जमाव होता है। तो एक प्रकार से क्या है, ये रसायन होता है, लिग्निन और आपका सुबेरिन, है ना, जो कि क्या होता है, उस पर क्या होता है, मतलब जमाव होता है। इस कारण से इन्हें लिग्निफाइड ऊतक भी जो है कहा जाता है। इनकी कोशिकाओं के बीच बीच में अंतराकोश की अवकाश जो है नहीं पाया जाता है, और कोशिकाओं के, है ना,
मोटाई जो है एक समान जो है नहीं होती, कहीं कहीं पर ये जो है पतली भी होती हैं। इनके स्थानों पर क्या होते हैं, गर्त जो है मतलब पाए जाते हैं, यानी कि बीच बीच में इसमें खांच जो है पाया जाता है। दृढ़ ऊतक के मुख्य कार्य जो है देखते हैं, तो सबसे पहला जो कार्य जो होता है, ये जो है पौधे को सहारा प्रदान करने में मदद करते हैं। दूसरा जो होता है ना, जाइलम जो वाहिनियां जो होती हैं दृढ़ोतक की ही बनी होती हैं और ये जो है जल तथा खनिज लवणों के स्थानांतरण में मदद करती हैं। इसके अलावा अपनी बनावट के कारण से ये जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं। नेक्स्ट है कुछ ऐसी असाधारण जो स्थितियां होती हैं जैसे तनाव है, दबाव है ना, तो ये जो है आसानी से उसको सह सकती हैं। तो ये था दृढ़ ऊतक के प्रमुख कार्य। इसके पश्चात हम देखते हैं स्थायी ऊतक के अंतर्गत हम जटिल ऊतक के बारे में। तो जटिल ऊतक जो है ना, वास्तव में होता क्या है, पौधे में जो जटिल जो ऊतक जो होती हैं, तो ये जो है एक प्रकार का कोशिकाओं का जो है समूह होता है जिनमें एक से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो पाई जाती हैं, परंतु क्रियात्मक रूप से ये जो है एक समान होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जटिल स्थायी ऊतक जो है कहते हैं। तो जटिल स्थायी ऊतक जो है ना, ये भी जो है संवहनी ऊतकों के आधार पर ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक है आपका जाइलम और दूसरा जो होता है आपका फ्लोएम। जैसा कि आप सभी जानते हैं है ना, कि जाइलम का जो मुख्य जो कार्य जो होता है ना, ये जो जाइलम जो होता है जड़ों में उपस्थित होता है और यह जो क्या करता है, खनिज पदार्थों को अवशोषित करके मतलब पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। और इसके अलावा जो आपका फ्लोएम जो होता है ना, ये जो है मतलब पत्तियों में उपस्थित होता है और यह जो है पत्तियों में जो बना हुआ जो भोजन होता है उसको क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है करता है। तो आइए हम देखते हैं जो जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम के कुछ अवयव होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला जो आता है आपका जाइलम या फिर दारू भी कहा जाता है इसको, और जाइलम में सूड होता है, ठीक है। तो ये जो ऊतक जो होते हैं पानी तथा आपका जो लवण होते हैं है ना, को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत ऊपर की ओर क्या करते हैं, ले जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम जो है कहते हैं। और जाइलम की कुछ अवयव होते हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका वाहिनी, दूसरा जो होता है आपका जाइलम वाहिनियां, तीसरा जो होता है आपका जाइलम रेशे और चौथा जो होता है आपका जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में। तो आइए इसे हम क्रमशः देखते हैं। वाहिकाएं जो है ना, ये एक प्रकार से क्या होती हैं, ये जो है लंबी नलिकाकार है ना, और एक के ऊपर एक सजी हुई है ना वाहिकाएं होती हैं, और ये जो है निरंतर मतलब क्या होती हैं, पादप का जो एक मतलब कहना चाहिए, यानी कि जो समान मतलब एक समान मतलब रचना जो है होती हैं, और एक समान कहना चाहिए रचनाओं का मतलब, या जो इनकी आंतरिक संरचना का क्या करती है, निर्माण जो है करती हैं। ये जो होती हैं ना आपका आवृत्ति बीजी जो पौधे होते हैं उनमें जो है पाए जाते हैं, जो कि खनिज लवण है ना क्या करते हैं, स्थानांतरण करने में मदद करते हैं। दूसरा जो होता है आपका वाहिनिकाएं है ना, ये भी जो है लंबी नलिकाकार तथा मृत कोशिकाओं का बना होता है, और ये जो है दोनों किनारे से कैसा होता है, न्यूक्लिया होता है, और इसमें जीव द्रव्य जो है नहीं पाया जाता। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है अत्यंत ही छोटी होती है, जिस पर वलयाकार जो है मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए इसमें सर्पिलकार जो है पाया जाता है। यह जो है स्थूल कोशिका भित्ति में है ना आंतरिक सतह पर निग्लिन के जमाव के कारण से होता है। तो एक प्रकार से मतलब चारों तरफ से क्या होता है आपका आच्छादित होता है, और ये जो इसकी मतलब आंतरिक संरचना को देखने से यह जो है बहुभुजी प्रकार का जो है दिखाई देता है। तो यह भी खनिज लवण के स्थानांतरण में मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं काष्ठ तंतु या फिर जाइलम रेशे के बारे में। जाइलम से संबंध होता है दृढ़ोतक रेशे से होता है, और इन्हें ही जाइलम रेशे या फिर काष्ठ रेशे जो है कहा जाता है। इनकी जो कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी या फिर गर्त युक्त जो है होती हैं,
और यह जो है द्विबीजपत्री पौधे में अधिक पाया जाता है, जो पौधे को सहारा प्रदान करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम चौथा देखते हैं जाइलम तथा काश मृदुतक के बारे में। जाइलम जो रेशे जो होते हैं, है ना, वाहिकाएं एवं जो आपका वाहिकाएं के साथ साथ अनेक पेरेनकाइमा कोशिकाएं जो है इनमें पाया जाता है। इन्हें जाइलम पेरेनकाइमा जो है कहा जाता है। ये जो है जल, खनिज, लवण, है ना, और भोज्य पदार्थों के चालन और उसके संग्रहण का कार्य जो है करते हैं, और ये जो द्विबीजपत्री पौधों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम जो है होता क्या है? ये जो है ना, इसे हम बास्ट भी कहते हैं और जाइलम के समान, है ना, यह जो है एक जटिल रचना होता है। इनका जो मुख्य जो कार्य जो होता है ना, पत्तियों में जो बना हुआ जो भोजन रहता है वो पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। और उत्पत्ति के आधार पर, है ना, ये जो है मतलब फ्लोएम जो है आपका प्राथमिक, द्वितीयक प्रकार का होता है ना। और इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत कुछ अवयव देखते हैं जो कि फ्लोएम के प्रमुख अवयव हैं, जिनका अलग अलग कार्य जो है होता है। तो पहला जो होता है आपका चालनी नलिका होता है, दूसरा जो होता है आपका सखी कोशिकाएं होती हैं, तीसरा जो होता है आपका फ्लोएम पेरेनकाइमा होता है, और तीसरा जो होता चौथा जो होता है आपका फ्लोएम रेशे या फिर बास्ट रेशे जो है कहा जाता है। तो आइए हम क्रमशः इसका विस्तृत वर्णन देखते हैं। चालनी जो नलिकाएं जो होती हैं, है ना, ये जो है लंबी, पतली तथा नलिकाकार जो है कोशिकाएं होती हैं, जो एक दूसरे के लंबवत एक दूसरे के ऊपर जो है स्थित होती हैं। इनकी जो भित्तियां जो होती हैं बहुत ही पतली होती है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। इनकी आंतरिक कोशिका में, है ना, बहुत सारे मतलब संरचनाएं जो है दिखाई देती हैं, और इनकी उपस्थिति के फलस्वरूप में, है ना, इन्हें ही मतलब चालनी नलिका जो है मतलब कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो चालनी जो नलिका जो होती है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मतलब छिद्र पाए जाते हैं, इस कारण से इसको चालनी नलिका जो है कहा जाता है। इनका जो प्रमुख जो कार्य जो होता है ना, कि जैविक जो कार्य होता है, इनसे सटे बहुत सारे जो सखी कोशिकाएं जो होती हैं वो केंद्रक की सहायता से इसमें समस्त क्रियाओं का संचालन जो है करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है आपका सखी कोशिकाएं होती हैं। ये जो कोशिकाएं जो होती हैं जीवित तथा लंबी कोशिकाएं होती है, और चालनी कोशिकाओं के बाजू में यह जो है स्थित होता है। प्रायः ये जो है ना, एक नली के बगल में एक सखी कोशिका जो है अवश्य जो है पाया जाता है। ये चालनी नलिका, है ना, जैविक गतिविधियों के नियंत्रण को रखती हैं। सखी कोशिकाओं की, है ना, उपस्थिति पुष्पीय पौधों की विशेषता को बतलाती हैं। और ये जो सखी जो कोशिकाएं होती हैं तथा जो चालनी जो नलिकाएं होती हैं, दोनों की जो उत्पत्ति वो एक ही प्रकार की कोशिका से होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम पेरेनकाइमा के बारे में। ये जो कोशिकाएं जो होती हैं यह भी जीवित कोशिकाएं होती हैं, जो कि सामान्यतः मृदुतक कोशिकाओं के समान ही होती हैं। ये एक बीजपत्री पौधों में जो है नहीं पाया जाता, और यह जो है जल तथा भोज्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य जो है करती हैं, परंतु आवश्यकता होने पर चालनी नाल से यह जो है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण मज्जा किरणों की कोशिकाओं तक करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्लोएम तथा बास्ट रेशे के बारे में। फ्लोएम से संबंध ये जो है आपका स्क्लेरेनकाइमेट्स रेशे को ही हम क्या कहते हैं, फ्लोएम रेशे जो है कहा जाता है। ये प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों प्रकार के होते हैं। ये पौधे को क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करने में मदद करते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे वनस्पति के बारे में देखो, जैसे आपका सन है, जूट है, पटवा है, इसमें आप लोग देखे होंगे कि इससे मतलब रेशा जो है प्राप्त होता है, जिससे रस्सियां जो है तैयार जो है किया जाता है। जी, इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट फ्लोएम या फिर बास्ट रेशे जो है कहा जाता है। तो इस प्रकार से, है ना, क्या होते हैं आपका ये सभी जो ऊतक जो होते हैं, है ना, वो किसी ना किसी प्रकार से पौधे की समस्त जैविक क्रियाओं को संचालन करने में मदद करते हैं।